अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का तज़किरा करूंगी। तो आइए बिना देर की वीडियो शुरू करते हैं। माह रबीउल अव्वल वो अजीम महीना है जिसमें इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बसादत हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद मसऊद से पूरी दुनिया में नूर हक फैला और कुफ्र और बातिल की तारीकियां छट गईं। तमाम मुअर्रिखीन और असहाबे सियर का इस बात पर इत्तफाक है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बसादत पीर के दिन हुई। जैसे कि सही मुस्लिम वगैरह की रिवायत से भी ये बात साबित होती है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पीर के रोजे के बारे में दरियाफ्त किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यही वो दिन है जिसमें मैं पैदा हुआ और जिसमें मुझे मनसबे रिसालत से सरफराज किया गया। मोहम्मद बिन इसहाक से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरोज पीर 12 रबीउल अव्वल आमुल फील को इस दुनिया में जलवा अफरोज हुए। साद बिन जरारा अंसारी से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि मुझे मेरी कौम के काबिल एतमाद लोगों ने बताया है कि हजरत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते थे कि मैं 6 या 7 बरस का था जब मेरी कैफियत ये थी कि मैं जो सुनता उसे याद रख सकता था। मैंने एक यहूदी को सुना, वो यसरिब के एक टीले पर खड़े होकर बुलंद आवाज से पुकार रहा था, ए यहूद के गिरोह, ए यहूद के गिरोह। जब यहूदी उसके पास जमा हो गए तो उन्होंने पूछा, तेरे लिए हलाकत, तूने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? उसने कहा, आज रात वो सितारा तुलू हो गया है जो अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की शब तुलू होना था। फातिमा बिनते अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में काशानाए आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा में हाजिर थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवा फरमाई हुई तो मैंने देखा कि घर नूर से लबरेज था। मैंने सितारों को देखा, वो इतने करीब हो गए थे कि मुझे ये गुमान हुआ कि वो अभी मुझ पर गिर पड़ेंगे। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मख्तून पैदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफ भी कटी हुई थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा बयान फरमाती हैं कि जब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बतन में क़याम पजीर हुए तो मुझे कोई बोझ वगैरह महसूस ना हुआ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आलम में तशरीफ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घुटनों के बल जमीन पर बैठ गए। आपने दोनों हाथों की उंगलियां बंद कर रखी थी, सिर्फ शहादत की उंगली से यूं इशारा फरमा रहे थे जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की तस्बीह बयान कर रहे हों। और नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढाप दिया गया था ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद से पहले कोई और शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार ना करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा मोहतरम तशरीफ लाए और कपड़ा हटाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुख ज़ेबा देखा। जब उनसे पूछा गया तो आपने अपने बेटे का क्या नाम रखा है तो उन्होंने फरमाया मोहम्मद। लोगों ने अर्ज किया, आपने ये कैसा नाम रखा है जो ना तो आपके साबका में से किसी का नाम है और ना ही आपकी कौम में से किसी शख्स का नाम है? उन्होंने फरमाया, मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम अहले जमीन मेरे इस नूरे नजर की तारीफ करेंगे। ये नाम रखने का सबब और ख्वाब था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने ख्वाब में देखा कि चांदी की जंजीर उनकी मुबारक पुश्त से जाहिर हुई है। उसका एक हिस्सा आसमान पर और दूसरा हिस्सा जमीन पर था। वो जंजीर मशरिक और मगरिब को घेरे हुए थी। फिर वो जंजीर एक दरख्त की शक्ल में तब्दील हो गई जिसके हर हर पत्ते पर नूर चमक रहा था। अहले मशरिक और मगरिब इस दरख्त के साथ मुअल्लक थे। उन्होंने वो ख्वाब एक दानिशमंद के सामने बयान किया। उसने उसकी ये ताबीर की कि उनकी पुश्त से एक मुबारक बच्चा पैदा होगा। अहले मशरिक और मगरिब जिसकी इत्तबा करेंगे, जमीनों आसमान वाले इसकी तारीफ बयान करेंगे। इसी वजह से हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने नूरे नजर का नाम मोहम्मद रखा।